जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में तुक्का मार करके हम अपने नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी अपने नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम कट ऑफ के नज़दीक तक जा सकते हैं, ताकि हमारा फिजिकल के लिए चांस मिले और फिजिकल में हम पास करके अपना एक वर्दी का जो सपना है उसे हम पूरा कर सकें। तो अभी तक आप लोग पढ़े हैं। पढ़ने के बाद अंतिम समय में ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनको दिमाग ही नहीं काम करता है कि अब क्या करें, मेरा तो नंबर ही नहीं पड़ रहा है। और ऐसा करते करते दिन प्रतिदिन सोचते सोचते वह और भी निगेटिव होते चले जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी कमेंट करेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आलतू फालतू कमेंट मत कीजिएगा। हालांकि हम आज तक ऐसा कभी भी वीडियो हम नहीं बनाए हैं, पढ़ाई को छोड़ करके और किसी भी प्रकार का हम वीडियो नहीं बनाए हैं कि तुक्का कैसे मारे, नंबर कैसे बढ़ाएं। ये सब दिग्भ्रमित चीज है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक सटीक चीज आपको हम बताएंगे जिससे कि आप 5 से 10 नंबर आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको स्किप नहीं करना, पूरे वीडियो को देखना भी है, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो देखिए, सबसे पहला यह बात है कि आप एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल अंदर से घबराहट बेचैनी आपके पास नहीं होना चाहिए। पहला यह कारण। देखिए, छोटा छोटा कारण ही क्या होता है कि बहुत बड़ा कारण बनता है। कैसे बोला जाता है कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वह बड़े प्रॉब्लम नहीं होते हैं, प्रॉब्लम तो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो वही हमारे सामने बड़ा प्रॉब्लम बन करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है कि हम कैसे क्या करें नहीं करें, और वहां पे बुद्धि काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे हम छोटा छोटा चीज आपको हम बताने वाले हैं। वह छोटा चीज है क्या, और उस छोटे चीज से आप इतना भयानक आप प्रभावित ग्रसित हो सकते हैं क्योंकि आपके रिजल्ट को लेकर के वह डूब जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 5 से 10 क्वेश्चन का आंसर आप सही कैसे कर सकते हैं, यानी जितना आप बना लिए हैं उसके बावजूद भी 5 से 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा। इसमें आपको बहुत सारा पॉजिटिव चीज भी मिलेगा और निगेटिव बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमेशा हम चाहेंगे कि आपको चार्ज करके रखें और एग्जाम में आप जाएं और आप अपना एक सीट का सपना जो है, वर्दी का सपना, वह आप पूरा कर लें। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखते रहिए। एकदम देखने मात्र से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और उस कॉन्फिडेंस का प्रयोग आप एग्जाम सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई झोल झाल वाला बात हम नहीं करने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पे देखिएगा कि पहला बात क्या है। कि पहला बात यह है कि जितना दिन भी एग्जाम का बचा हुआ उसमें संयम व्रत करके और अपने आप पर भरोसा करके, और आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ये नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन करते रहना है। और जो भी चीज आप पुराना पढ़े हुए हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, ताकि वह आपका पढ़ा हुआ चीज है और उसको आप देखेंगे तो जल्दी से जल्दी नया हो जाएगा, क्योंकि उस पर आप मेहनत किए हुए हैं तो वह आप ध्यान में आ जाएगा। लेकिन पुराने चीज को छोड़कर यदि आप नया चीज पढ़ रहे हैं तो यह आपका बेवकूफी होगा, क्योंकि नया चीज जल्दी दिमाग में आएगा नहीं। आप उसके चक्कर में पुरानका भी रिवीजन के कारण वो भी चला जाएगा, जिसके कारण जो पढ़े हुए हैं उसमें से भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, छोटा वीडियो ही बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो और सारे चीज को सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सके। देखिए, दूसरा कारण यह है कि बहुत सारा स्टूडेंट की एग्जाम जब रहता है, जैसे कल एग्जाम है, तो आज क्या कर रहा है कि रात भर पढ़ रहा है। कल एग्जाम देने जा रहे हैं आप और रात भर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोच के देखिए कि नींद तो पूरा हुआ नहीं। नींद जब पूरा नहीं होगा तो सर आपका भारी रहेगा। बात को समझिएगा, साइंटिफिक यहाँ पे देखिएगा कि माइंड आपका दिमाग भारी रहेगा, नींद सवार रहेगा पूरा, और नींद में बुद्धि काम नहीं करता है, ये आप भी जानते होंगे, अनुभव भी किए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन पहले या एक दिन पहले, तो आपको बिल्कुल कॉपी किताब से रिश्ता तोड़ लेना है, यानी बिल्कुल तोड़ लेना है, यानी पढ़ाई की बात ही नहीं करना है। और एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन पहले अच्छा नींद आपको लेना है, बिना डिप्रेशन का, बिना किसी यानी मुश्किल
सोचे विचारे आपको क्या करना है कि आपको अच्छा नींद लेना है, ठीक है। अच्छा नींद लीजिएगा तब जाकर के आपका दिमाग कल होकर के फ्रेश रहेगा। आराम से कल होकर के एग्जाम के दिन कहीं भी स्नान कीजिए। इसके बाद क्या कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेश होकर के फ्रेश माइंड के साथ आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा रीजन है और यह दोनों बहुत बड़ा इफेक्ट है एग्जाम के लिए। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है क्योंकि जब सोचिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या एग्जाम के दिन भी जाकर के सेंटर पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों से हम बताना चाहते हैं कि एक बात बताइए कि पूरे जीवन में जो पढ़े हैं वो बेकार है क्या कि एक दिन में आप तैयारी कर लीजिएगा। जब उतना दिन आप पढ़े तो कुछ नहीं हुआ, तो एक दिन पढ़िएगा तो क्या कर लीजिएगा। जो भी पढ़े हुए हैं ना सब आपको क्या होगा मालूम है, वो सब आपको हेजिटेट कर देगा और डिमोटिवेट कर देगा आपको, क्या कि आप कंफ्यूज करने लगेंगे। तो इसलिए जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन अच्छे से करते रहिए और पढ़ाई 1 से 2 दिन पहले एग्जाम से पहले छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको खुश रहने के लिए अपने आप में कैसे खुश रहा जाए वह काम करना है। जैसे मान के चलिए गाना सुनना है, फिल्म देखने का शौक रहता है किसी के पास, किसी का घूमने का शौक रहता है, किसी को किसी से बात करने का शौक रहता है। तो आप क्या करेंगे कि वही काम करेंगे जो आपको अंदर से खुशी प्रदान करे। या फिर किसी को खाने का शौक रहता है कि ये चीज खाएंगे तो अंदर से हमें खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो आपको हर यानी हर कंडीशन में आपको खुश रहने का जरूरत है। अगर आप खुश रहेंगे तब जाकर के माइंड आपका एक्टिव रहेगा, यानी तो जितना सोचिएगा उतना ही आप गहरे चिंतन में चले जाएंगे और इसके बाद क्या है कि जो वहां पे आप निगेटिव होते चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रख करके ही ये सारा काम करना है। और देखिएगा तीसरा नंबर रीजन है, तीसरा नंबर रीजन क्या है कि बिल्कुल डरे सहमे कि यह सेटिंग हो जाएगा उसका नौकरी हो जाएगा, हम लोग पढ़ने वाले हमारा क्या होगा। तो ये सब बिल्कुल एकदम चिंता छोड़ दीजिए और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल एकदम शांति पूर्वक आपको क्या करना है कि एग्जाम देना है और माइंड को बिल्कुल एकदम खुला छोड़ करके रखना है। यानी माइंड को बिल्कुल खुला छोड़ करके रखना है और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये सभी चीज यहाँ पे आप देखे हैं कि सभी चीज आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही आपको अपने आप को बना करके रखना है, क्योंकि आप अपने आप को दिलासा दिला करके नहीं रखिएगा तो कौन दिलासा दिलाएगा, क्योंकि बाकी बात सब तोड़ने वाला ही है, ठीक है। हर तरह से आपको तोड़ेगा और भ्रामक जो खबर है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी दिग्भ्रमित करने वाला चीज है कि ये होगा वो होगा वो होगा, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं कि मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, 35 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ पा रहा है जितना कि हम एग्जाम दे करके और एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, ठीक है। यानी उतना नंबर ला करके हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यह जो मेन पॉइंट है जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन आपको यह प्रयोग करके देखना होगा। हम पर भी आपको भरोसा नहीं करना, ताकि ऐसा हम एक तरह से यह दिग्भ्रमित ही वीडियो है। हम साफ साफ इस वीडियो में कहना चाहते हैं कि यह दिग्भ्रमित ही वीडियो है कि कोई बोलता है कि हम तुक्का लहवा देंगे मरवा देंगे। यानी तुक्का तो सोच के देखिए कि आप खुद तुक्का 100 क्वेश्चन का मार करके देखिएगा तो कितना सही होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर उसको आप फॉलो कर लिए तो 5 से 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा। और यह हम पर भरोसा तब तक के नहीं कीजिएगा जब तक कि आप प्रयोग न कर लें। आप बिना प्रयोग किए हुए अगर गए वहां, आप बिना प्रयोग किए हुए हमको अगर कमेंट किए तो बढ़िया से एकदम तार तार देंगे, ठीक है। अगर बिना वीडियो को अच्छे से देखे हुए आप बिना प्रयोग किए हुए, हाँ नंबर अगर बढ़ रहा है किसी भी प्रकार का सेट लगा रहे हैं और पहले की अपेक्षा नंबर अगर बढ़ रहा है तो वह प्रयोग आपका सफल रहेगा। और नहीं तो जैसे आपको एग्जाम देना आप स्वतंत्र है, मेरे बातों में भरोसा न रखिएगा, ठीक है। लेकिन भरोसा तब रखिएगा जब हम आपको ऐसा हम आपको कुछ नियम बताएंगे, रूल बताएंगे, उस रूल को आप फॉलो कीजिएगा। आपका नंबर अगर बढ़ने लगा 3-4 सेट प्रैक्टिस मार करके देखिए। अगर आपको लगेगा कि ये वाकई में यह रूल काम कर रहा है, यह जुगाड़ जो है वह काम कर रहा है, तो बिल्कुल आप वहां पे कर सकते हैं और बिल्कुल बढ़ेगा। यह हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले देखें आप, जैसे हम सबसे कमजोर स्टूडेंट का हम लेते हैं, जैसे मान के चले 40 से 45 वाला का लेते हैं। मान के चले कि कमजोर है, इससे कमजोर नहीं, वो तो तुक्का भी मार देगा तो 20-25 वो सही।
यानी 100 क्वेश्चन में मारिएगा तो 20-25 वैसे भी सही हो जाएगा, है ना। तो उसका नहीं, यानी 40 से 45 वाला का हम लेते हैं। मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आप बनाएं, तो 40 क्वेश्चन बनाएं तो ऐसा कितना क्वेश्चन है जो कि आप छोड़ दिए हैं? तो 60 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन होगा आपका। यदि 45 क्वेश्चन आप बनाए हैं तो आपका 55 क्वेश्चन होगा जो कि छूटा हुआ होगा। लेकिन इसको छोड़िएगा तब ना, ताकि एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आंख बंद करके मार देते हैं, ताकि अंदर से जो है ना, दो गो मन है। एगो मन बोलेगा क्या, मार दे नब्बी, यही तो सही लग रहा है, मारो नब्बी। यहाँ पे मार करके हम लोग निकल जाते हैं। जो बिना कॉन्फिडेंस के साथ मारते हैं, अंतिम में वही गलत होता है 110%। यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर उसको मारते हैं ए बी, जो भी है ABCD, तो वहां पे गलती होने की संभावना 100% बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहीं पे आपको बचना है, यहीं पर आपको बचना है नंबर बढ़ाने के लिए। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर 40 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हैं कि 40 में 40 मेरा सही होगा, कोई इस दुनिया के माई का लाल नहीं है जो कि हमारा नंबर काट सकता है। तो यह होता है कॉन्फिडेंस, कि अगर 40 से 45 नंबर बिल्कुल आप सही सही बनाए हैं ईमानदारी पूर्वक, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको स्किप करते जाइए, यानी छोड़ते चले जाइए। और इसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। ये चीज आपको प्रयोग इसलिए हम बोले हैं कि प्रयोग करके आपको देखना पड़ेगा। वहां पे आवेश में क्या होता है कि हम लोग अधिकतर आवेश में ही गलती करते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आते रहता है, मार दो ना सी, लग रहा है कि यही आंसर है, मार दो ना बी, यही आंसर लग रहा है। लेकिन इस पर आपको भरोसा नहीं करना पड़ेगा। अगर इस चीज पर आप कंट्रोल कर लिए तो हम जो तुक्का मारने वाला कंडीशन हम लिखे हैं वो 100% वर्किंग है। आप करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अंदर से चाहे जितना आवाज आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 40 से 45 चाहे जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अच्छे से आपको इस पार से उस पार तक आपको बना लेना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बनेगा कॉन्फिडेंस के साथ उसको बना लेना। एक बार और भी आपको देख लेना पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके कि क्या इसमें से 2 4 5 और भी बन सकता है क्या, यानी कंफर्म जो बनने वाला है उस फिर से आपको बना लेना है। इसका जो भी क्वेश्चन आपका बच जाएगा, बचने वाला में आपको क्या करना है कि ABCD, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन देखेगा। अधिकतर आप प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो बी और सी ज्यादा रहता है, आंसर में क्या रहता है, बी और सी ज्यादा रहता है। हम यहाँ पे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बी मारिए चाहे सी मारिए, ठीक है, नहीं तो कल के डेट में कहिएगा सर जी हमको बी मरवा करके गड़बड़ा दिए। आपको जो भी इच्छा है कि तुक्का ही तो मारना है। अगर तुक्का आप अपने मन के अनुसार मारते हैं तो 100% गलती होने की संभावना है। लेकिन अगर कोई एक मारते हैं, जैसे माने चले बी मारे या सी मारे या ए मारे या डी मारे, लेकिन बी और सी में ही दोनों में सबसे ज्यादा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बी आप मार रहे हैं तो जितना क्वेश्चन आप छोड़े हुए हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आप बनाए और 60 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, या मान के चले कि जब 50 क्वेश्चन आपसे बन गया, ठीक है, दोबारा बनाने के बाद भी नंबर बढ़ा तो 50 क्वेश्चन बन गया, लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसा भी अभी बचा हुआ है OMR सीट रंगने के लिए जो कि बिल्कुल खाली है। तो इस 50 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कोई एक के को मारना है, या तो बी मारिए या सी मारिए या ए मारिए या डी मारिए, भगवान का नाम लेकर के आपको जो भी लगे, लेकिन कोई एक के को मारना। इस 50 क्वेश्चन में 5 से 10 नंबर आपका फिक्स है कि बढ़ जाएगा। ये चीज आप करके देखिए, लेकिन जो बोले हैं उसको ध्यान में रखते हुए, अंदर के आवाज को नहीं सुनना है, जो कंफर्म है उसी को बनाना है, मारना है। अब बाकी बात जो है बच जाए, तो जिसके बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में आप सही गलत कैसे लगाइएगा। तो वहां पे आपका एक ही विकल्प होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बच गया है तो स्किप करते जाइए, छोड़ते जाइए, और लास्ट में आपको क्या करना है कि अंतिम समय में कोई एक ही ऑप्शन भर देना है। और एक करके देखिए, और 2 3 सेट आप लगा करके देखिए। पहले से भी आप सेट लगा रहे हैं, अभी भी सेट लगा रहे हैं, तो लगा करके देखिए, 2 से 3 सेट लगा करके देखिए, और यह आप काम करके देखिए। अगर नंबर 5 से 10 नंबर नहीं बढ़ा तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। आप लोग मैसेज कीजिएगा कि फालतू का वीडियो है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को डिलीट कर देंगे आप ही लोगों के सामने। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ इनर्जेटिक चीज भी मिला होगा, और ये जो तुक्का लगाने का यह 100% वर्किंग है, करके देखिएगा। हम पर भी भरोसा मत कीजिए, आप सेट मार करके देखिएगा, इसके बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो इन सभी बिंदु पर ध्यान दीजिएगा।
और इसके बाद आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, इसका देखेंगे कि ये क्या होता है। कैसे बोला जाता है कि जब हम कहीं अच्छे जगह अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं तो अपने घर के देवी देवता से हम अनुरोध करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारा यात्रा सही रहे और जिस काम के लिए हम जाते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है, उस आस्था पर विश्वास है, उस भगवान पर विश्वास है। हमें लगता है क्या कि हम जिस काम में जा रहे हैं भगवान से यदि हम आशीर्वाद लेते हैं तो वह काम हमारा सफल हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि अंदर से हमारा एक विश्वास, उम्मीद जगता है कि वाकई में यह काम हमारा सफल होगा। बिल्कुल आपको उसी उम्मीद के साथ एग्जाम देने जाना है, अपने देवी देवता को अच्छे से प्रणाम करना है, यानी नहा धोआ करके अच्छे से, यानी उनको मिन्नतें करना है और उनसे यह मांगना है, अनुरोध करना है कि या प्रभु, हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे मेरा जो काम है वह अच्छा से हो। और इससे क्या होगा कि अंदर से आपको एक खुशी महसूस होगी और अंदर से जो आपका मन है वह शांत, यानी आप शांत वातावरण यानी चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं और शांति के द्वारा ही हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी मन में अगर हलचल चल रहा है, अशांति है, तो जो भी चीज आप पढ़े हुए हैं सारा चीज आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल एकदम माइंड को शांत रख करके, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में इसलिए स्टूडेंट जाते हैं क्योंकि आज आए दिन यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पर क्या हम लोग सोशल साइट से घिरे हुए हैं। कभी कहीं पे, यानी कहने का मतलब क्या कि कभी टेलीग्राम पर, तो कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, यानी भ्रामक जो है खबरें वह चलते रहती है और हम लोग को क्या डिमोटिवेट यानी डिप्रेस्ड करते रहता है। तो बिल्कुल कुछ नहीं, उस सब पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने एग्जाम पर ध्यान ध्यान दीजिए, अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपने काबिलियत पर ध्यान दीजिए। अब बिल्कुल आप विजय का पताखा लहरा करके आएंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।